हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 दिसंबर आज कई सारे बदलाव हुए हैं। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड तक और एसबीआई के नियमों तक कई ऐसे बदलाव हैं जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, जानेंगे एक एक करके सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले यूपी पेंशन की, तो इसी दिसंबर महीने में पेंशन आने की बात सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश पेंशन सामाजिक कल्याण बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस दिसंबर महीने में आपको पेंशन मिलेगी। यानी नए साल से पहले आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है, चाहे वृद्धावस्था हो या दिव्यांग पेंशन। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में ही पेंशन प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि आधार आपको लिंक कराना होगा अकाउंट से। आधार बेस्ड ही पैसा मिलेगा, अकाउंट बेस्ड पैसा दिव्यांगों को नहीं मिलने वाला। आधार पेंशन को लेकर भी नई जानकारी ये आ रही है कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन पाते हैं, वृद्धा का या दिव्यांग का या फिर कुष्ठावस्था या फिर विधवा पेंशन, ये सभी पेंशन आपको दिसंबर के आखिरी समय तक मिलेगा। यानी लास्ट डेट को ही आपको प्राप्त हो पाएगा। इससे पहले आप सारे काम अपने कर लें। वही नहीं होगा यूपी में बिजली विभाग का निजीकरण। यूपीपीसीएल की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सारी वसूली होने से खत्म हो जाएगा दिक्कत। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निजीकरण चर्चा तेज हो गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि निजीकरण इसका नहीं होगा। निगम का कहना है कि वो लगातार घाटे में चल रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर अपनाया जाएगा। हाल ही में इस पर अधिकारियों की बैठक की सहमति बन चुकी है। वह यूपी में कड़ाके की सर्दी की आहट पर बड़ी खबर आ रही है। इन जिलों में आईएमडी ने जारी किया है कोहरे का अलर्ट। दिसंबर महीना आज से शुरू है। अब ऐसे में आपको बता दें, इस दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी और रविवार से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर महीने में पहली तारीख को छुट्टी भी प्राप्त हुई है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा रहेगा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ न रहने और धूप ना निकलने की उम्मीद है। वही इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। जी हां दोस्तों, ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब आपको सोना सस्ता मिलेगा, चांदी सस्ती मिलेगी। दाम में लगातार गिरावट हो रही है। अब ये हफ्ता समाप्त हो रहा है, इस वजह से 1047 रुपए तक दाम गिर चुके हैं। 77,787 रुपए पर आ गया है सोना। चांदी जो है 89,383 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 77,787 रुपए हो चुका है। 1047 रुपए दाम इस हफ्ते में पूरे कम हुए हैं। वही चांदी की कीमत भी 1467 रुपए इस हफ्ते सस्ती हुई है। तो 1 दिसंबर 2024 से बदल जाएगी ये नियम। रसोई गैस से लेकर क्रेडिट कार्ड तक आपके जेब पर असर पड़ेगा। जानिए किन किन चीजों के बदलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। गैस सिलेंडर कितना सस्ता होगा या महंगा, पूरी खबर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर ले एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों का। तो हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में छोटे बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी नवंबर महीने में ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ था। अब ऐसे में दिसंबर महीने में इसकी कीमतों में बदलाव आज से हो रहा है। गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल पर भी निर्भर करता है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर घरेलू बाजार में गैस और पेट्रोल की कीमतों पर पड़ता है। अब बताया जा रहा है कि आज गैस सिलेंडर, जिन्होंने एक्सपर्ट वगैरह बताए हैं कि 50 रुपए तक सस्ता हो सकता है। वही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ी छूट मिल सकती है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम में हो रहा है बड़ा बदलाव। अगर आप भी अपने घरेलू खर्च के अलावा डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए सरकारी बैंक एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 दिसंबर यानी आज से इस पर रिवार्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। वही 1 दिसंबर आज से ट्रेसेबिलिटी नियम भी लागू हो गया है। स्कैम और फिशिंग पर रोक लगाने के लिए देश की दूरसंचार नियामक ट्राई एक नए नियम को लेकर आ रही है। दूरसंचार नियामक संस्था ने स्कैम और फिशिंग पर रोक लगाने के लिए ओटीपी सहित कॉमर्शियल मैसेज हेतु एक नई ट्रेसेबिलिटी नियम को समय सीमा 1 दिसंबर 2024 से बढ़ा दी है। इससे पहले ये नियम देश भर में 1 नवंबर को लागू होने वाला था। अगर ओटीपी से संबंधित कार्य कर रहे थे तो उसमें अब आपको समस्या आ सकती है। हालांकि ट्राई ने इस नियम को इसलिए लागू किया है जिससे कि कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड न हो पाए। वही 17 दिनों तक इस महीने बैंक बंद रहेगा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। आरबीआई के मुताबिक दिसंबर में कुल 17 दिनों तक बैंक बंद होंगे। इसमें 4 रविवार, बाकी लास्ट सैटरडे, सेकंड सैटरडे वगैरह शामिल है। बाकी कुछ आधिकारिक छुट्टियां भी हैं जो राज्य विशेष भी होती हैं। तो कुल मिलाकर अपना काम फटाफट पहले से ही निपटा लीजिएगा, क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में पैसों की जरूरत पड़ती है। तो 17 दिनों तक बैंक बंद होगा। इससे पहले ही अपना कार्य आप निपटा लें।
वही लॉगिन किया तो लगेगा 2.70 अरब रुपए का जुर्माना। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो चुका है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। मेटा, टिकटॉक और एक्स जैसी कंपनियां इस प्रतिबंध के अधीन होगी। इससे यूट्यूब को छूट दे दी गई है क्योंकि इसका स्कूलों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। यह कानून नाबालिगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने से रोकता है। तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा नियम आ रहा है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को अब नहीं मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया फैसला। फडणवीस क्या बोले, जरा सुनिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के अपने आदेश को शुक्रवार को वापस ले लिया है। सुजाता सोनिक ने यह जानकारी दी है। राज्य प्रशासन ने एक दिन पहले एक सरकारी प्रस्ताव जारी कर प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अब इस ऐलान को उन्होंने वापस भी ले लिया है। 339 करोड़ से गंगा पर बनेगा पुल, मध्य प्रदेश से भी आवागमन हो पाएगा आसान। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर और प्रयागराज के साथ मध्य प्रदेश रीवा मार्ग तक जुड़ने वाले गोपीगंज रामपुर जोपा मार्ग पर 2 लेन के पुल निर्माण के लिए एक टेंडर प्रक्रिया हो गई है। जल्द ही 339 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा। निधि आवंटन की पहली किस्त मिल गई है। पिछले महीने पुल निर्माण के लिए चयनित मार्ग को बदलने के लिए एक नए स्थान के सर्वे को लेकर पेच फंस गया था। तो आईपीएल 2025 में बांग्लादेशी के एक भी प्लेयर नहीं बिके। विवाद छिड़ गया है, फैंस ने लगाए हैं ये आरोप, जरा समझिएगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है और नई सरकार आई है, नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जुड़ाव हो चुका है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोस्ती हुई है और ये भारत को पच नहीं रहा। यही कारण है कि आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी विवादों में घिर गई है। कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर टीम इंडिया के आईपीएल में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ कि इनको नहीं खरीदा गया, जिससे बांग्लादेश में प्रशंसक और क्रिकेट प्रेमी निराश है। फिलहाल आपको बता दें, शकीब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मेहदी हसन, मिराज, लिटन दास जैसे प्रमुख खिलाड़ी 8 अन्य खिलाड़ियों के साथ नीलामी सूची का हिस्सा थे जो बिक नहीं सके। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर कट्टरपंथी हैं। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया है। चिन्मय की रिहाई के लिए दुनिया भर में इस्कॉन की प्रार्थना सभाएं चल रही हैं। बांग्लादेश में ढाका हाईकोर्ट के इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार करने के बाद कट्टरपंथी समूहों ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ा प्रदर्शन राजधानी ढाका और चटगांव में हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी व राष्ट्र विरोधी समूह बताते हुए इस संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी है। भाई, जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हो गया है, या 21 महीने में सबसे कम है। एक साल पहले इकोनॉमी 8.1% की दर से बढ़ रही थी। तो दोस्तों, पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड होगा। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ने पर भी विचार हो रहा है। ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 में बदलाव की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून में ये सुविधा शुरू भी हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही आप निकाल पाएंगे। हालांकि नियम आना भी बाकी है। तो जरा सोचिए कि 38 रुपए की दवा 1200 रुपए में अगर आपको मिले तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, डॉक्टर तय करते हैं एमआरपी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में डिमांड पर दवाएं तैयार होती हैं। कंपनियां बोली जो रेट चाहेंगे हो जाएगा। यानी कंपनियां और डॉक्टर मिली भगत करते हैं और एक सस्ती दवाइयों को भी बड़े महंगे दाम पर बेचते हैं। देश में दवाओं की कीमत सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर खुद तय करते हैं और इसमें सरकार का कोई हक नहीं होता। डॉक्टर अपने मुताबिक ब्रांड बनवाते हैं, कीमत फिक्स करते हैं। 38 रुपए की दवा एमआरपी 1200 रुपए तक की जा रही है। जी हाँ, जब एक रिपोर्टर गया तो इन लोगों की सारी बातें अपने कैमरे में कैद किया। 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में देश में 80% दवाएं सप्लाई की जाती हैं। यानी एक बड़ा स्कैम चल रहा है। कंपनियां हमारे हिसाब से न सिर्फ दवाएं बनाने को तैयार हो गई हैं, बल्कि कीमत भी तय करती हैं, ऐसा रिपोर्टर ने बताया है। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार वायनाड पहुंची। राहुल भी साथ में, बोली यहां के लोगों के लिए जो बन पड़ेगा करूंगी। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थे। केरल के कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रियंका ने मीडिया से बातचीत भी की है। तो 3 राज्यों को मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। राजस्थान के साथ एमपी और यूपी के 22 जिले जुड़ेंगे। अगले महीने होगा एमओयू। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले महीने राजस्थान और एमपी सरकार के बीच इसे लेकर एमओयू होने वाला है।
तो महाकुंभ में 26 जनवरी को होगी धर्म संसद। प्रयागराज में अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव करेंगे तैयार। प्रयागराज में 13 जनवरी से त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां प्रशासन के साथ ही संतों और अखाड़ों की तरफ से तेजी से की जा रही है। लखनऊ में खुले बिक रहे थे दूध और पनीर पर सख्ती लगा दी गई है। 11 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। अगर आप भी खुला दूध लेते हैं या फिर खुली हुई पनीर लेते हैं, सावधान हो जाइएगा। लखनऊ शहर में मिलावटी दूध और दूध से बने उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में 11 प्रतिष्ठानों पर दूध और पनीर के नमूने भी लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। 1 दिसंबर से जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों में आप अपने फायदे जरूर चुन लीजिएगा और फायदा ले भी लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।